जिस पार्टनर का फर्म छोड़कर चला जाता है उसकी पूरी हकदारी देने की जरूरत होती है, सिर्फ उसका कैपिटल नहीं। 80 से ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ गलती करते हैं, सिर्फ कैपिटल दे देते हैं और भूल जाते हैं गुडविल, रिवैल्यूएशन और रिजर्व जिनका भी वो हिस्सेदार है। इस वीडियो में मैं पूरा चैप्टर का लॉजिक समझाऊंगा, गेनिंग रेशो से लेकर डेट के एग्जीक्यूटर तक, ताकि एग्जाम में कोई पार्ट न छूटे। पूरे चैप्टर की एक ही जड़ है। जब एक पार्टनर जाता है तो फर्म में जो वैल्यू बनी है, कैपिटल, रिजर्व, गुडविल, रिवैल्यूड एसेट्स, उसमें से उसका हिस्सा निकालकर उसे दे दो और बाकी पार्टनर्स के हिस्से फिर से सेट कर दो। हर न्यूमेरिकल इसी एक लाइन के आगे पीछे घूमता है। दो रूप हैं, रिटायरमेंट जब पार्टनर खुद जाता है और डेथ जब वो मर जाता है और एग्जीक्यूटर को देना होता है। सिस्टम गलत नहीं, बस याद रखना कि जाने वाले को क्या क्या और कितना देना है। हर रिटायरमेंट या डेथ के न्यूमेरिकल में ये 5 स्टेप्स मिलते हैं। पहला, गेनिंग रेशो निकालो, नया रेशो माइनस पुराना रेशो। क्यों? क्योंकि जाने वाले का जो हिस्सा खाली होता है वही बाकियों में जुड़ता है। दूसरा, गुडविल का हिस्सा, जाने वाले का शेयर गेनिंग पार्टनर्स अपने गेन रेशो में देकर वसूल करते हैं। तीसरा, रिवैल्यूएशन, एसेट्स की असली वैल्यू लाओ और उसका प्रॉफिट या लॉस सब पार्टनर्स में पुराने रेशो से बांटो, जाने वाला भी हिस्सा लेगा। चौथा, रिजर्व और P&L का बचा हुआ फंड, उसमें से जाने वाले का हिस्सा उसे दो। पांचवा, उसका पूरा देने का हिसाब निकालो और कैश, लोन या एन्युइटी से भुगतान करो। अब सबसे बड़ा जाल। बहुत स्टूडेंट्स सोचते हैं कि रिवैल्यूएशन और गुडविल में जो कुछ आया वो सब नए रेशो से बांट दो, लेकिन ये गलत है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस हमेशा पुराने रेशो से सभी पार्टनर्स में बांटा जाता है, जाने वाला भी इसका हिस्सा लेता है। लेकिन गुडविल का कंपनसेशन हमेशा गेनिंग रेशो से, यानी जो फायदा किसी को जाने वाले के हिस्से से मिला है वही गेनिंग पार्टनर मुआवजा देते हैं। ये दोनों अलग रेशो हैं, दोनों को कभी मिलाओ मत, नहीं तो सीधे मार्क्स कटेंगे। डेथ वाले केस में एक और छोटा सा जाल है। ज्यादातर स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि मरने वाले पार्टनर को पिछली बैलेंस शीट से लेकर मौत की तारीख तक का मुनाफा भी मिलता है। उसे टाइम रेशो से निकालो, पिछले साल का प्रॉफिट, इसमें जितने महीने की अवधि, उसका परसेंटेज और फिर उसका शेयर। और अगर एन्युइटी है, मतलब किश्तों में भुगतान, तो हर साल ब्याज सिर्फ बकाया बैलेंस पर लगता है, प्रिंसिपल पूरी रकम पर नहीं। रुकना, सोचो। मान लो ABC मुनाफा 5, 3, 2 के अनुपात में बांटते हैं। B रिटायर हो जाता है, अब A और C 7 और 3 के अनुपात में बांटेंगे। 3 सवाल। पहला, गेनिंग रेशो क्या हुआ? नया रेशो माइनस पुराना। दूसरा, गुडविल का B का हिस्सा कौन और किस रेशो से भरेगा? वही जो गेन करे, अपने गेन रेशो से। तीसरा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट किस रेशो से बांटेंगे? पुराने 5, 3, 2 से, जिसमें B भी था। यहाँ 3 अलग रेशो हो सकते हैं, गेनिंग, गुडविल और पुराना, इन्हें मत उलझाओ। तीन बातें पक्का रख लो। 1, जाने वाले को उसकी पूरी फर्म वैल्यू का हिस्सा दो, कैपिटल, रिजर्व, गुडविल, रिवैल्यूड एसेट्स और प्रॉफिट टू डेट। 2, सबसे बड़ा जाल, रिवैल्यूएशन पुराने रेशो से, गुडविल गेनिंग रेशो से, दोनों को मिलाओ मत। 3, जो देने वाला कुल बना उसे कैश, लोन या एन्युइटी से चुकाओ और बाकी पार्टनर्स का रेशो फिर से सेट करो। बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो हर न्यूमेरिकल इसी लॉजिक का है। अगली वीडियो में न्यूमेरिकल क्वेश्चन 1 से स्टेप बाय स्टेप हल करके दिखाऊंगा, एग्जाम में आपको क्या लिखना है वही। फुल कोर्स स्टेप बाय स्टेप AMPboard.ai पर।